दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया बहुत से रहस्यों से भरी हुई है और इन्हीं रहस्यों को पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉट भी अंतरिक्ष में जाते रहते हैं। लेकिन इतने बड़े अंतरिक्ष में ये एस्ट्रोनॉट कई महीने तक कहां पर रुककर अपनी रिसर्च पूरी करते हैं? तो इस सवाल का जवाब है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS, जिसे हम लोग कहते हैं। इसे हम इंसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। जब भी ISS का नाम आता है तो सबके जहन में एक ही सवाल आता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कोई भी स्पेस शटल या फिर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग कैसे करता है, और फिर ये कैसे वहां पर वैज्ञानिकों को छोड़ता है और कैसे उनके लिए सामान पहुंचाता है और कैसे वहां से वापस धरती पर आता है, और ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। इससे पहले कि आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पता लगे, आपको कुछ सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 229 फीट है, चौड़ाई 356 फीट है और ऊंचाई 66 फीट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का वजन 4,19,725 किलोग्राम है। लेकिन इतने बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक बार में ही लॉन्च नहीं किया गया था, बल्कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया और वहां पर धीरे धीरे वैज्ञानिक और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रोबोट आर्म के द्वारा सारे टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे हिस्सों को लगभग 136 उड़ानों के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। ये स्टेशन हमारी पृथ्वी की कक्षा से 330 से लेकर 435 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य चक्कर लगाते रहता है। ये दूरी कम होने के कारण आप रात्रि के समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपनी आंखों से बिना किसी उपकरण या टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर 7.67 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है, यानी कि 1 घंटे में 27,600 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर 92 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि एक दिन में पृथ्वी के 15.5 चक्कर लगा लेता है। इसलिए अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं तो एक दिन में 16 सूर्य उदय और सूर्यास्त आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हमेशा वैज्ञानिकों का एक दल मौजूद रहता है। लॉन्चिंग के बाद से अब तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कभी भी मानव रहित नहीं छोड़ा गया है। चलिए अब ये जानते हैं कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लैंड कैसे करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है और बदलते समय के साथ साथ इन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और डिजाइन दोनों ही परिवर्तित हो रहे हैं। वर्तमान में बहुत से उन्नत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले स्पेसक्राफ्ट डिजाइन कर लिए गए हैं। इन्हीं में से एक है SpaceX कंपनी के द्वारा बनाया गया ड्रैगन V2। दोस्तों, इन सभी स्पेसक्राफ्ट में एक कॉमन चीज होती है और वह है इनकी एंट्री गेट, जहां से एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में एंट्री करते हैं। किसी स्पेसक्राफ्ट में ये गेट स्पेसक्राफ्ट के ऊपरी हिस्से में होते हैं तो किसी में बिल्कुल सामने। बिल्कुल इसी तरह का एक एंट्री गेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी है, जहां से एस्ट्रोनॉट एंट्री लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एंट्री गेट फीमेल टाइप का होता है और स्पेसक्राफ्ट का एंट्री गेट मेल टाइप का होता है, यानी कि स्पेसक्राफ्ट का एंट्री गेट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की एंट्री गेट में फिट हो जाए, मतलब उससे अच्छी तरह से अटैच हो जाए। जैसे कि हम कई जगह पुरानी इमारतों में देखते हैं जहां पर लॉकिंग सिस्टम से पूरी इमारतें बनी हुई हैं। यह हमें ऐतिहासिक इमारतों में देखने को मिलता है। जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तो ये बूस्ट रॉकेट को मेन रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचा देता है। लेकिन अभी भी इसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को पकड़ने की, जो कि 7.67 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इसलिए सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट अपनी गति को बढ़ाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के समान कर लेता है और धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ चलने की कोशिश करता है। वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिक लगातार स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिकों से संपर्क करते रहते हैं और उन्हें जरूरी जानकारियां मुहैया कराते रहते हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नजदीक जाता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का रोबोटिक आर्म स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लेता है। रोबोटिक आर्म स्पेस स्टेशन के लिए एक हाथ की तरह काम करता है, जिसके द्वारा इंटरनेशनल स्पेस के खराब हिस्सों को बदला जाता है और अंतरिक्ष यात्री भी इसकी मदद से स्पेस वॉक के लिए बाहर आ सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट के एंट्री गेट को रोबोटिक आर्म द्वारा बड़ी सावधानी से
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एंट्री गेट से अटैच कर दिया जाता है और जैसे ही ये दोनों गेट एक दूसरे में समा जाते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद वैज्ञानिक एंट्री गेट को खोल देते हैं। उधर दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मौजूद वैज्ञानिक भी स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल तो बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वहां हर चीज हवा में तैरती रहती है और इसी का फायदा उठाते हुए स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट आसानी से हवा में तैरते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश करते हैं। यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आईएसएस और स्पेसक्राफ्ट इतनी अच्छी तरह से आपस में जुड़ जाते हैं कि बाहरी वातावरण से एक सूक्ष्म जीवाणु भी अंदर नहीं आ सकता। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में एक निश्चित समय के लिए ही भेजा जाता है। उसके बाद नए वैज्ञानिकों का दल अंतरिक्ष में चला जाता है और पुराना वाला दल अपने रिसर्च के परिणामों के साथ वापस पृथ्वी पर आ जाता है। अब समय है इंटरनेशनल स्पेस में पिछले कुछ महीने से रह रहे एस्ट्रोनॉट की घर वापसी का। नए वाले दल के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में प्रवेश करने के कुछ समय तक उनका मेल मिलाप होता है। एक दूसरे के मिलने के बाद पुराना वाला दल उसी एंट्री गेट से स्पेसक्राफ्ट में प्रवेश करता है। स्पेसक्राफ्ट में जाने के बाद दोनों तरह से एंट्री गेट को बंद कर दिया जाता है और स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हो जाता है। अलग होने के बाद ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रनवे पर लैंडिंग कर लेता है। इस तरह एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापस आते हैं। वहीं स्पेस स्टेशन पर मौजूद यात्रियों को समय समय पर जरूरी सामान, उपकरण, खाने पीने की वस्तुएं और पानी मानव रहित विमानों के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और आजकल ये काम एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आसानी से कर रही है। अगर आपको यह लग रहा है कि स्पेस स्टेशन नासा द्वारा बनाया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण और इसे अंतरिक्ष में स्थापित करने का काम केवल नासा या फिर अमेरिका ने नहीं बल्कि 15 देशों ने मिलकर किया है और इसी वजह से इसके नाम के आगे इंटरनेशनल लगा हुआ है। इन 15 देशों में हमारा भारत शामिल नहीं है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने में करीब 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया था। इससे पहले 2011 तक ही अंतरिक्ष में रखने की बात की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है। यहां से सबसे मजेदार बात यह है कि दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वर्कआउट के लिए भी एक जिम बनाया गया होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।